Hello everyone, I hope you all are doing well. Today our topic is self concept, जिसका सेकेंड पार्ट सेक्सुअलिटी वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे पढ़ा दिया है। और ये सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेक्सुअलिटी का पार्ट फर्स्ट है, दैट इज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट। नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज हम इसको ख़त्म करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है। जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब कि कैसे हम खुद को प्रेजेंट करते हैं, कैसे हम खुद के बारे में सोचते हैं। ठीक है, हमारा खुद का कॉन्सेप्ट क्या है खुद को लेके, दैट इज़ नोन एज सेल्फ कॉन्सेप्ट। वी विल सी द इंट्रोडक्शन दैट सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ हाउ अ पर्सन परसीव्स his behavior, abilities, and unique characteristics. In other words, it is the way people think about themselves. It is an idea of self constructed from the belief one hold about self and the response of others. It is unique, dynamic, and always evolving. This mental image of oneself influence a person's identity, self-esteem, body image, and role in society. So, as I previously say, कि self concept is द वे पीपल थिंक अबाउट देमसेल्व्स। मतलब ये एक वे है जिस तरह से हम खुद के बारे में सोचते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है दूसरों के साथ, खुद के साथ। दैट इज़ नोन एज दैट कम्स अंडर द सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट यूनिक है, डायनेमिक है और ऑलवेज इवॉल्विंग है। यूनिक मतलब अलग अलग पर्सन का सेल्फ कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। ठीक है, ये इंडिविजुअलाइज्ड बिहेवियर है। और डायनेमिक है, इज ऑलवेज इवॉल्विंग मतलब हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, एक कंसिस्ट नहीं रहता, ये डायनेमिक है मतलब चेंज होता रहता है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। और जो मेंटल इमेज इन्फ्लुएंस करती है पर्सन की आइडेंटिटी को, वो होता है सेल्फ इस्टीम, बॉडी इमेज एंड रोल इन सोसाइटी। सेल्फ इस्टीम वही है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक पर्सन की लाइफ में। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव, और इट इफेक्ट आवर रोल, बिहेवियर एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, बॉडी इमेज एंड रोल इन सोसाइटी। नाउ वी विल सी सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब कि अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर्स, एक ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे कार्ल रोगर्स। उनके अकॉर्डिंग सेल्फ इस्टीम को के 3 कंपोनेंट्स हैं: सेल्फ इमेज, सेल्फ इस्टीम और द आइडियल सेल्फ। ठीक है, सेल्फ इमेज, सेल्फ esteem and the ideal self. Self concept can be influenced by social situation, even one's motivation for seeking self knowledge. हाँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है सोशल सिचुएशंस की वजह से और वंस ओन मोटिवेशन फॉर सीकिंग सेल्फ नॉलेज। मतलब ऐसा है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारे खुद की थिंकिंग की वजह से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, कि हम क्या सोचते हैं खुद को लेके। बहुत लोग इनसिक्योर होते हैं खुद की बॉडी को लेके, स्किन कलर को लेके, तो उस तरह वो भी सेल्फ कॉन्सेप्ट को हार्म करता है। और क्या अलग लोग, सोसाइटी हमारे बारे में सोचती है, ये भी सेल्फ कॉन्सेप्ट को हार्म करता है। ठीक है, देन वी हैव अ सेल्फ कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर्स, सेल्फ कॉन्सेप्ट के 3 कंपोनेंट्स हैं: सेल्फ इस्टीम, सेल्फ इमेज और सेल्फ आइडियल सेल्फ। द 3 components of self concept embodies the answer to the question who am I। तो जो भी 3 कंपोनेंट है सेल्फ कॉन्सेप्ट के, वो कौन सा क्वेश्चन बताते हैं? वो बताते हैं हु एम आई। ठीक है, कि मैं कौन हूँ। वो 3 कॉन्सेप्ट्स क्या थे, कंपोनेंट्स क्या थे, सॉरी, सेल्फ इमेज, आइडियल सेल्फ, सेल्फ इस्टीम। देन फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि सेल्फ कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। वंस सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसको हम सेल्फ कंस्ट्रक्शन, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ पर्सपेक्टिव और सेल्फ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, वो कलेक्शन होता है बिलीव्स का अबाउट वन सेल्फ।
ठीक है, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ बिलीव्स अबाउट वन सेल्फ, कि मतलब हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी थिंकिंग क्या है खुद को लेके, खुद की एबिलिटीज़ डिसएबिलिटीज़ को लेके हमारे थिंकिंग क्या है. जनरली सेल्फ कॉन्सेप्ट embodies the answer of question, that is who am I. Self concept is made up of one's self schemes and interacts with self esteem, self knowledge and the whole self to form the self as a whole. A healthy self concept is necessary for overall physical and mental wellness. ठीक है, एज आई प्रीवियसली से कि सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर बहुत पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों तरह से इफेक्ट करता है. ठीक है, और एक हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट वो बहुत ही नेसेसरी है ओवरऑल फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए. अगर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, हम खुद के बारे में निगेटिव सोचेंगे, इनसिक्योर फील करेंगे, तो ये हमारे ओवरऑल बॉडी इमेज को, हमारी थिंकिंग को, हमारे फिजिकल मेंटल हेल्थ को और हमारे बिहेवियर को, सारी चीज़ों को अफेक्ट करेगा. सेल्फ कॉन्सेप्ट इंक्लूड करता है आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ और पब्लिक सेल्फ. तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडियल सेल्फ. आइडियल सेल्फ क्या होता है, जैसे हम सभी का कोई ना कोई आइडल होगा. ठीक है, हम सभी किसी ना किसी की तरह बनना चाहते होंगे. तो ये होता है कि इट इज़ अ पर्सन वुड लाइक टू बी, मतलब एक कोई पर्सन है वो किसकी तरह बनना चाहता है, वो उसका आइडियल सेल्फ है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी तुम एक स्टूडेंट हो. ठीक है, तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो और यू वांट टू बिकम अ टॉपर, और तुम टॉपर बनना चाहते हो. तो तुम्हारा आइडल सेल्फ क्या है, तुम्हारा आइडल सेल्फ है टू बिकम अ टॉपर. ठीक है, तो लाइक टू बी मतलब जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं वो होता है आइडल सेल्फ. हम सबका कोई ना कोई आइडल, कोई ना कोई रोल मॉडल होता है हमारी लाइफ में, दैट इज़ नोन एज आइडल सेल्फ. इट इज़ अ पर्सन वुड लाइक टू बी सच एज अ गुड, मोरल एंड वेल रिस्पेक्टेड पर्सन, कि एक पर्सन है वो किसकी तरह बनना चाहता है, वो होता है उसका आइडल सेल्फ. फिर आता है रियल सेल्फ. रियल सेल्फ का मतलब है कि हम रियली खुद के बारे में क्या सोचते हैं. ठीक है, जैसे इट इज़ हाउ द पर्सन रियली थिंक अबाउट वन सेल्फ, सच एज आई एम ट्राई टू बी गुड एंड डू व्हाट्स राइट बट आई एम नॉट वेल रिस्पेक्टेड. ठीक है, जैसे कोई बंदा है वो सबके साथ अच्छा बिहेव करता है ना, पर अक्सर जो सबके साथ अच्छा बिहेव करता है उसी के साथ बहुत बुरा भी होता है. तो वो होता है रियल सेल्फ, कि वो बंदा है वो अच्छा बिहेव करता है बट बदले में उसको वो अच्छाई वापस मिलती नहीं है. Sometimes the ideal view conflict with the real self. This conflict can motivate the person to make changes toward the becoming ideal self. ठीक है, कभी कभी जो भी हमारा आइडल सेल्फ है वो कन्फ्लिक्ट कर जाता है रियल सेल्फ की तरह से, और ये एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि ये मोटिवेट करता है टू डू बेटर. तो आइडल सेल्फ होता है कि हम किसकी तरह बनना चाहते हैं, हमारा रोल मॉडल कौन है. रियल सेल्फ क्या है कि एक्चुअली हम क्या हैं, हम क्या सोचते हैं खुद के बारे में और हम कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट कम्स अंडर रियल सेल्फ. फिर होता है पब्लिक सेल्फ. पब्लिक सेल्फ इज़ व्हाट द पीपल्स थिंक ऑफ अदर्स, व्हाट अ पर्सन थिंक अबाउट अदर्स थिंक ऑफ हिम एंड इन्फ्लुएंस द आइडियल एंड रियल सेल्फ. तो पब्लिक सेल्फ इसका बहुत बड़ा रोल होता है ये कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं. ठीक है, व्हाट पीपल्स थिंक अबाउट हिम और हर, और ये अफेक्ट करता है हमारे आइडल सेल्फ और रियल सेल्फ दोनों को. ठीक है, सोशल थिंकिंग, पब्लिक थिंकिंग ये बहुत बड़ा असर डालती है हमारे मेंटल हेल्थ पे, और ये अफेक्ट करती है हमारे रियल सेल्फ और आइडल सेल्फ दोनों को. पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट रिजल्ट व्हेन ऑल थ्री कंपोनेंट आर कंपैटिबल. ठीक है, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट रियल वो होता है, रिजल्ट होता है जब हमारे तीनों जो भी कंपोनेंट्स थे वो कंपैटिबल हो, मतलब एक साथ हो. कौन कौन से थे, आइडल सेल्फ था, रियल सेल्फ था और पब्लिक सेल्फ था. Individual with positive self-concept have self-concept have self-confidence, set goals they can achieve,
अचीविंग देयर गोल्स reinforce देयर पॉजिटिव सेल्फ। यस, जो भी इंडिविजुअल होते हैं जिनका पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है उनमें वो होती है सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और वो गोल सेट करते हैं, वो गोल अचीव करते हैं। अचीविंग दैट गोल वो वापस से उन्हें मोटिवेट कर देता है और उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव बना देता है। Physical attribute, occupation, knowledge, ability of the person will change throughout the lifespan, contributing to change in oneself. Yes, आपकी जो भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, ऑक्यूपेशन है, नॉलेज है, एबिलिटी है, वो थ्रू आउट चेंज होती रहती है। ठीक है, थ्रू आउट हम उसको डेवलप करते रहते हैं या फिर कहीं कहीं तो लैक भी हो जाती है। तो ये पर्सन के सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करती रहती है। तो इसीलिए मैंने पहले ही बताया था कि ये स्टैटिक मतलब कंसिस्ट नहीं होता, ये डायनेमिक होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट ये इवॉल्व होता रहता है, समय के साथ चेंज होता रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, एबिलिटी टू एक्सेप्ट क्राइटिज्म एंड नॉट बिकम डिफेंसिव, सेटिंग अटेनेबल गोल्स, विलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू एक्सपीरियंसेस। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर आपका पॉजिटिव है तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ऑब्वियसली, और आप जितने भी आपके खिलाफ लोग कुछ भी बोले आप उसको एक्सेप्ट करोगे, आप खुद को डिफेंस नहीं करोगे। ऑब्वियसली ठीक है, हम हर किसी की सोच को तो नहीं बदल सकते। अब कोई अगर कुछ बोल रहा है तो हम वहाँ पे जाके खुद को डिफेंस करते तो यहीं फिरेंगे, ठीक है बोलता है बोलते रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बंदे होते हैं रेजिस्टेंट, कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो बोलना है बोलो, आई नो हु आई एम, आई नो कि मैंने सही किया है, एंड आई डोंट वांट टू बी एक्सप्लेन टू एनीवन। सेटिंग अटेनेबल गोल्स, मतलब कि वो अटेनेबल गोल्स सेट करते हैं, और विलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू एक्सपीरियंसेस, मतलब ऐसे बंदे रिस्क लेने से भी नहीं डरते जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नर्सिंग इंटरवेंशंस टू प्रमोट पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब हम नर्सिंग इंटरवेंशंस देख लेते हैं कि हम कैसे पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग पर्सन स्ट्रेंथ, मतलब सबसे पहले तो हमें पर्सन के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि वो कितना मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है। लिसन टू द पर्सन सेल्फ डिस्क्रिप्शन, उसके सेल्फ डिस्क्रिप्शन के बारे में सुनना है कि वो खुद के बारे में क्या सोचता है। वो खुद के स्किन टोन, बॉडी को लेके, बॉडी वेट को लेके या फिर हाइट को लेके इनसिक्योर तो नहीं फील कर रहा। हमें पहले उसके पूरे डिस्क्रिप्शन को सुनना है। इवॉल्व द पर्सन इन डिसीजन मेकिंग, और उसके बाद हम जो भी डिसीजन बनाएंगे उसमें पर्सन को इवॉल्व करके रखना है। कीप गोल रियलिस्टिक, encourage person to think positive, maintain an environment conducive to patient self expression, explain to the patient how to use positive self talk instead of negative self talk। सबसे पहले तो हमें पेशेंट को इनकरेज करना है कि उसे खुद के बारे में पॉजिटिव थिंक करना है, और अगर खुद से बात भी कर रहा है तो उसे पॉजिटिवली बात करनी है। ठीक है, कि हाँ ठीक है मैं ठीक हो जाऊँगा, हाँ मेरी लाइफ में सब सही होगा, इस तरह से, ना कि निगेटिव थिंकिंग करनी है, सेल्फ टॉक करना है। नाउ वी हैव अ कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि हमारे पास 4 कंपोनेंट है। सबसे पहला है आइडेंटिटी, बॉडी इमेज, रोल परफॉर्मेंस और सेल्फ इस्टीम। ठीक है, आइडेंटिटी, किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी क्या है, उसकी बॉडी इमेज क्या है, उसका रोल क्या है सोसाइटी में, या फिर हम ऑब्वियसली हमारा दिन में बहुत सारा रोल होता है। वी प्ले रोल एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर। तो उसका रोल क्या है, और सेल्फ इस्टीम क्या है। सेल्फ इस्टीम क्या है, मतलब वो खुद को के बारे में क्या सोचता है। सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिटी। It is an individual conscious description of who is or she is. Identity is the concept of one's develop about self that evolve over the course of her life and influenced by self-awareness. A person demonstrates portion of his personal identity outwardly through what
ही और शी वियर्स एंड हाउ ही और शी इंटरेक्ट विद अदर। आइडेंटिटी वही होता है, एवरीवन्स हैज़ देयर ओन आइडेंटिटी, ठीक है। और ये सच में बताता है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो कौन है, हु इज़ ही या फिर हु इज़ शी। आइडेंटिटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वंस डेवलप अबाउट सेल्फ। आइडेंटिटी एक कॉन्सेप्ट है जो उसने खुद के बारे में क्या किया है, डेवलप किया है, ठीक है। और ये इवॉल्व होता रहता है उसकी पूरी लाइफ में, और इन्फ्लुएंस करता है सेल्फ अवेयरनेस को। और क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है सेल्फ अवेयरनेस को। फिर बॉडी इमेज देखते हैं। बॉडी इमेज इज अ परसेप्शन दैट अ पर्सन हैज़ हिज फिजिकल सेल्फ, that the thought or and feeling that result from the perception including physical appearance, structure or function. Healthy body image means that you see yourself as you really are and that you feel good in your own skin. Self image also evolve how you feel about your strength, weakness and abilities. Healthy body image क्या होती है कि हम कैसे खुद को देखते हैं, ठीक है। हम खुद के बारे में अच्छा फील कर रहे हैं, सिक्योर फील कर रहे हैं, और ये इवॉल्व करती है हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस और एबिलिटीज़ को। अब जैसे बॉडी इमेज, हम खुद की बॉडी इमेज को लेके इनसिक्योर फील करेंगे, खुद के स्किन टोन, हाइट, कलर, वेट, इन सब को लेके हम अगर इनसिक्योर फील करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, ठीक है। और हमारी जो भी स्ट्रेंथ है वो वीकनेस में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। अ पर्सन बॉडी इमेज विल कंटिन्यू टू चेंज थ्रू आउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जितनी भी जो भी हमारी बॉडी इमेज है वो चेंज होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हमारा नॉलेज जो है वो हमेशा एक ही जैसा नहीं होता। जैसे जैसे हम डेवलप करते हैं हमारी बॉडी में डेवलपमेंट होता है, हमारे नॉलेज में भी डेवलपमेंट होता है, और उस तरह से हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट भी चेंज होता है, हमारी बॉडी इमेज भी चेंज होती है, हमारा सोचने का तरीका में भी। हमारी बॉडी मतलब हमारा किसी एक पर्सन का वेट ज़्यादा है और वो पहले खुद के बारे में बहुत ही निगेटिव सोचता था, बहुत ही इनसिक्योर फील करता था, पर धीरे धीरे ही बिकम्स मोर मैच्योर, ही एक्सेप्ट हिज बॉडी एंड नाउ ही थिंक पॉजिटिव। और अब वो कॉन्फिडेंट है कि वो उसी बॉडी इमेज के साथ वो कुछ भी कर सकता है। तो बॉडी इमेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी पर्सन की लाइफ में, इन्फ्लुएंस करता है उसके कॉन्फिडेंस को, उसके बिहेवियर को, उसके थिंकिंग को, एबिलिटीज़, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को। बॉडी इमेज इज डिटरमाइंड बाय 4 फैक्टर्स। बॉडी इमेज को हम 4 फैक्टर्स से डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द वे यू सी योर बॉडी, कि तुम जैसे खुद को देखते हो, तुम जैसे द वे यू फील अबाउट योर बॉडी, जैसे खुद के बारे में फील करते हो, और द वे यू थिंक अबाउट योर बॉडी, कि तुम अपनी बॉडी को कैसे देखते हो, कैसे फील करते हो और क्या सोचते हो उसके बारे में। बिहेवियर इन विच यू इंगेज एज अ रिजल्ट ऑफ योर बॉडी इमेज इनकम्पेस योर बिहेवियर बॉडी इमेज, ठीक है। और बिहेवियर मतलब जैसा तुम सोचोगे, जैसा तुम फील करोगे, जैसा तुम देखोगे खुद को, और वही चीज़ तुम्हारे बिहेवियर में भी दिखेगी। रोल परफॉर्मेंस देखते हैं। रोल परफॉर्मेंस एक एक्चुअल बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन होता है of an individual occupying a role. It is way in which individual perceive his or her ability to carry out significant roles. As a person pass from birth to death, he or she will become child, teenage, friend, worker, and perhaps spouse or parents. Illness, injury, and aging can lead to alteration in person's role. Additional alteration include pregnancy, loss of job, retirement, or death of close one. To function effectively, the person must have known the expected behavior and values and should be able to meet the role requirement, ठीक है। तो हम जैसा मैंने पहले ही बताया कि एक पर्सन का एक दिन में बहुत सारे रोल्स होते हैं, ठीक है, और वो उसके बर्थ से लेके डेथ तक वो सिग्निफिकेंट रोल्स को प्ले करता है। जैसे कि कोई भी है, एक चाइल्ड है, फिर वो टीनेज बनता है, फ्रेंड बनता है, वर्कर बनता है, आगे चल के आप किसी के स्पाउस बन रहे हो और फिर पेरेंट्स बन रहे हो। तो ये होता है रोल प्रेफरेंस। और अगर कोई इलनेस है, इंजरी है या फिर एजिंग है, तो ये पर्सन के रोल को मतलब अफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और एडिशनल अल्टरेशन भी होता है, जैसे कि जॉब, लॉस ऑफ जॉब,
प्रेगनेंसी, रिटायरमेंट और इवन डेथ ऑफ क्लोज वन, ये भी पर्सन के रोल को क्या करती है, अफेक्ट करती है। और टू function effectively the person must have known the expected behavior and values should be able to meet the role requirement। ठीक है, यह कि इफेक्टिवली फंक्शन करने के लिए पर्सन को पता होना चाहिए एक्सपेक्टेड बिहेवियर, वैल्यूज़ और रोल रिक्वायरमेंट। सेल्फ esteem refers to the extent of a person likes, accept or approves him or her, हाउ मच ही और शी वैल्यू हिमसेल्फ। मैंने पहले ही बताया सेल्फ इस्टीम होता है कि हम कितना खुद की वैल्यू करते हैं, हम क्या खुद के बारे में सोचते हैं, ठीक है, हमारी थिंकिंग क्या है खुद को लेके, वो होता है हमने कितना खुद को एक्सेप्ट किया है, वो होती है सेल्फ इस्टीम। एनी पर्सन सेल्फ इस्टीम ऑफ्टन डिपेंड ऑन हाउ और ही और शी इवेल्युएट देमसेल्फ। सेल्फ इस्टीम ऑलवेज इवॉल्व अ डिग्री ऑफ इवेल्युएशन एंड द पर्सन में आइदर हैव पॉजिटिव और निगेटिव व्यू ऑन अ सेल्फ। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब एक बंदा है वो खुद के बारे में पॉजिटिव भी सोच सकता है, निगेटिव भी सोच सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ दोनों की है और यही उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाता है कि जो भी पॉजिटिव सोचता है बंदा वो तो कॉन्फिडेंट होगा, वो रिस्क लेने से कभी नहीं डरेगा और वो अपने गोल्स को अचीव भी करेगा। और जो भी निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट वाला बंदा है वो पहले तो रिस्क ही नहीं लेगा, गोल तो दूर की बात है कि उसको अचीव करे। ठीक है, वो आइसोलेशन में रहेगा। ठीक है, लोगों के साथ ज़्यादा घुलेगा मिलेगा नहीं, तो ये होता है निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट वाले बंदे। ठीक है, और सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ नथिंग, जैसे एक सिंपल सी लाइन याद रखो कि हाउ मच ही और शी वैल्यू हिमसेल्फ और हर सेल्फ, कि हम कोई भी बंदा है वो खुद की कितनी ज़्यादा वैल्यू करता है, दैट इज़ नोन एज सेल्फ कॉन्सेप्ट। आइदर इट विल बी पॉजिटिव और इट विल बी निगेटिव। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट लाइक लाइफ एक्सपीरियंसेस, हेरिडिटी एंड कल्चर, स्ट्रेस एंड कोपिंग, हेल्थ स्टेटस, डेवलपमेंटल स्टेटस। ठीक है, तो ये हमारे 5 फैक्टर्स हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वेज टू डेवलप हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट, मेक इम्पॉर्टेंट चॉइसेस, लुक विथ इन और चेक नॉन वर्बल क्यूज। तो ये 3 मेथड्स हैं जिसको अगर हम डेवलप करते हैं अपनी लाइफ में तो ये हमें हेल्प करेगा सेल्फ कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करने में। वेज टू प्रेजेंट अ पॉजिटिव सेल्फ। सबसे पहले तो अब हम देख लेते हैं वेज टू प्रेजेंट अ पॉजिटिव सेल्फ, कि हम खुद को पॉजिटिवली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के सामने। ठीक है, सबसे पहले तो स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक विथ कॉन्फिडेंस, हमें ऐसे झुक के नहीं चलना है। ठीक है, स्ट्रेट स्टैंड करना है एंड चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस के साथ चलना है। ठीक है, डोंट लूज योर बॉडी, स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक विथ कॉन्फिडेंस, स्माइल। ठीक है, ऐसे हमेशा ऐसे दुखी सा चेहरा बना के नहीं रखना है, कीप स्माइलिंग। थर्ड वन इज़ बी द फर्स्ट टू रीच आउट। यस, ये भी हमारा कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा बढ़ा देता है कि अगर तुम मेहनत करते हो, ठीक है, और तुम अचीव कर लेते हो, मान लो तुमने पढ़ाई की अच्छे से और तुम क्लास में फर्स्ट आ गए, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम सब कुछ पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो बी द फर्स्ट टू रीच आउट। लुक डायरेक्टली इनटू समवन्स आइज, अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो सीधा उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो। ठीक है, डोंट सी इधर उधर नहीं देखना है, उसकी आंखों में आई कांटेक्ट करके बात करनी है। तो पहला क्या था कि हमें अपना पोस्चर स्ट्रेट रखना है। ठीक है, झुकना नहीं है, एक कॉन्फिडेंस के साथ चलना है, स्माइल करनी है और बी द फर्स्ट टू रीच आउट। एंड उसके बाद लुक डायरेक्टली विथ इनटू समवन्स आइज, आई कांटेक्ट रखना है। देन डोंट चिव गम, मतलब ये भी एक निगेटिव इम्पैक्ट ही करता है कि अगर तुम
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम क्लासरूम में हो, टीचर पढ़ा रहा है और तुम च्युइंगम खा रहे हो, तो ये भी एक गलत बात ही है। और इस पे अगर वो टीचर तुम्हें डांटता है तो ऑब्वियस सी बात है, सारे बच्चों के सामने तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको अफेक्ट ही पड़ेगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज़ होगा। ठीक है, तो डोंट च्यू गम, स्पीक क्लियरली एंड पॉज। जैसे कुछ लोग होते हैं वो एक सांस में बोल ले जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्लो स्पीक करना है, क्लियर स्पीक करना और पॉज ले लेके स्पीक करना है। ठीक है, इससे ये होता है कि ये एक लोगों को क्यूरियोसिटी जनरेट करता है लोगों में कि वो आपकी बात को सुने। बी फुल्ली प्रेजेंट। ठीक है, हम हमेशा फुल्ली प्रेजेंट रहना है कि ये नहीं अगर सामने वाला आपसे बात कर रहा है और आप बैठ के फ़ोन चला रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उस वक्त सिर्फ बात करोगे, एक टाइम पे एक ही काम करना है, उस जगह पे आपको फुल्ली प्रेजेंट रहना है। आइदर इट विल बी योर क्लासरूम और योर वर्क प्लेस, और कोई भी तुम फ्रेंड्स के साथ कहीं भी कॉफ़ी शॉप पे गए हो, कहीं भी हो, ठीक है, बी फुल्ली प्रेजेंट ऑलवेज। आस्क क्वेश्चन अबाउट देम इंस्टेंट ऑफ टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। हाँ, जैसे कभी कभी किसी कुछ लोगों की आदत होती है, अगर वो बोलना शुरू करते तो वो सिर्फ खुद के बारे में बोलते और वो ये भी नहीं सोचते कि सामने वाला बंदा वो सुनने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। ठीक है, तो सिर्फ खुद के बारे में नहीं बताना है, उनके भी बारे में पूछना है। ठीक है, बिकम अ गुड लिसनर, बोलने से ज़्यादा सुनो। थैंक यू। तो ये था सेल्फ कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स अबाउट द सेल्फ कॉन्सेप्ट। एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। एंड इसका पार्ट 2 जो सेक्सुअलिटी है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, यू कैन वॉच इट ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच।